हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है आप सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, किसी सेल A1, A2, A3 और A4 में क्रमशः 8, 6, B और 12 लिखा है। एक्सेल व्यंजक इक्वल टू काउंटा और रेंज दे रखी है यहाँ पर A1 से लेकर A4 का मान ज्ञात करना है। चलते हैं हम एक्सेल वर्कशीट में और इस फार्मूले को परफॉर्म करते हैं। वहाँ पर कुछ डिजिट लिखे हैं जैसे कि 8, ठीक है, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है V, फिर लिखा है 12, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना है इक्वल टू काउंटा का, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टू काउंटा COUNTA, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर हम इस रेंज को जो है सिलेक्ट कर लेंगे। इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे सामने आंसर निकल के आ गया 4। अब आप लोगों को बता दें ये काउंटा फार्मूला जो है किस प्रकार से कार्य करता है। जो आपका काउंटा फार्मूला जो होता है वो जितने भी सेल एक्टिव होती हैं, यानी कि जिन सेल में कुछ ना कुछ लिखा होता है, चाहे वो कैरेक्टर हो, अल्फ़ाबेट हो या न्यूमेरिकल नंबर हो या फिर स्पेस दिया गया हो, उन सभी सेल को काउंट कर लेता है ये काउंटा फार्मूला। आप लोगों को ध्यान रखना है इसका क्या कार्य होता है। अगर किसी भी सेल में कुछ भी लिखा है, चाहे वो कोई अल्फ़ाबेट लिखा है या फिर कोई डिजिट लिखा है या फिर वहाँ पर कोई स्पेस दे रखा है, उन सभी को काउंट कर लेगा। तो हमारे पास 4 सेल थी और हर सेल में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया 4, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट्सएप प्रकार है। आप लोगों को बताना है कि व्हाट्सएप जो है वो किसका प्रकार है। पहला ऑप्शन है हमारे पास सोशल साइट्स, ऑप्शन बी है ई-कॉमर्स, ऑप्शन सी है इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है व्हाट्सएप किसका प्रकार है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंस्टेंट मैसेजिंग का, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग का व्हाट्सएप प्रकार है। यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई, तो व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 24 फरवरी सन 2009 को। आप लोगों को ध्यान रखना है 24 फरवरी सन 2009 को इसकी स्थापना हुई थी तथा इस व्हाट्सएप को सन 2014 के अंदर, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है 14 के अंदर फेसबुक ने खरीद लिया था, ठीक है। फेसबुक ने खरीद लिया था, कितने में खरीदा था, तो 19.3 बिलियन डॉलर के अंदर, ठीक है। 19.3 बिलियन डॉलर के अंदर 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था, ठीक है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टेलीग्राम की स्थापना हुई थी। आप लोगों को बताना है जो टेलीग्राम है उसकी स्थापना किस देश में हुई थी। पहला ऑप्शन है हमारे पास रसिया, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है अमेरिका तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है कि टेलीग्राम की स्थापना किस देश में हुई तथा साथ ही साथ ये भी बताना है कि किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसिया में इसकी स्थापना हुई थी। अगर यहाँ पर सन की बात की जाए तो सन 2013 के अंदर टेलीग्राम की स्थापना हुई थी। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ई पाठशाला निम्न में किसकी एक पहल है। जो ई पाठशाला है वो निम्नलिखित में किसकी एक पहल है। पहला ऑप्शन है हमारे पास CBSE की, ऑप्शन बी है यूपी गवर्नमेंट की, ऑप्शन सी है NCERT की या फिर नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ई पाठशाला है वो किसकी पहल है। तो यहाँ पर जो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NCERT की एक पहल है। अगर यहाँ पर पूछा जाता है किस मंत्रालय द्वारा ई पाठशाला को बनाया गया, तो ये केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बनाया गया था तथा इसकी स्थापना सन 2015 के अंदर हुई थी। ई पाठशाला जो है यहाँ पर क्या होता है, NCERT की कोई भी सब्जेक्ट की बुक जो है आप लोग वहाँ से PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक मोबाइल ऐप है तथा इसका एक क्या बोलते हैं वेबसाइट पोर्टल भी है, ठीक है। वेबसाइट पोर्टल भी है इसका तथा एक मोबाइल ऐप है। यहाँ पर जाकर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की NCERT की बुक को PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसको केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा डेवलप किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
पूछा जा रहा है कि क्विसेंट इक्वल टू क्विसेंट 17,2 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर क्विसेंट फार्मूले की बात की जा रही है, आप लोगों को राइट आंसर करना है 4, 5, 8 या फिर 6, इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देते हैं क्वोशिएंट फार्मूला कहाँ पर कार्य करता है। क्वोशिएंट फार्मूला जो है एक्चुअल वहाँ पर कार्य करता है जैसे कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा हो और उस चीज़ का क्या पैकेजिंग हो रही है। जैसे कि अगर यहाँ पर इसी डिजिट की अगर हम बात करें, यानी कि जो 17 टोटल यहाँ पर प्रोडक्ट हैं उसके पास, ठीक है, 17 टोटल उसके पास प्रोडक्ट हैं और इस प्रोडक्ट को एक लिफाफे के अंदर 2 को बंद करना है, यानी कि 2 प्रोडक्ट एक लिफाफे के अंदर हमें पैक करने हैं। तो इतने कितने लिफाफे बनेंगे कि 17 में पूरे बैठ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 जो प्रोडक्ट हैं वो पूरे पैक हो जाएंगे और एक जो है वो बच जाएगा। इसीलिए क्वोशिएंट फार्मूला जो है वो प्रोडक्ट को पैकेजिंग के लिए ही लगाया जाता है कि ताकि पैकिंग जो है पूरी हो जाए और जो शेष चीज़ बचती है ये अलग दिखा देता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों को ये फार्मूला ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम इसको अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि IMEI कितने डिजिट के होते हैं। जो भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी लोगों से निवेदन है क्लास को शेयर कर दें तथा क्लास को लाइक भी करते रहें आप लोग। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो IMEI नंबर होता है वो टोटल कितने डिजिट का होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 10 डिजिट का, 45 डिजिट का, 15 डिजिट का या फिर 18 डिजिट का। आप लोगों को राइट आंसर करना है इसका। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 डिजिट का IMEI नंबर होता है जो कि एक हार्डवेयर नंबर होता है किसी भी फ़ोन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लैन में किसका इस्तेमाल होता है। जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है वहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास ईथरनेट, ऑप्शन बी है इंटरनेट, ऑप्शन सी है मॉडेम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। लोकल एरिया नेटवर्क में किसका इस्तेमाल किया जाता है आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईथरनेट का प्रयोग किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। आप लोगों को बताना है जो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है उसमें न्यूनतम कितनी एज होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारे पास 18, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 16 तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 20। ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने के लिए न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 ईयर, यानी कि 18 साल एज होनी चाहिए आपकी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। SAAS स्टैंड्स फॉर। आप लोगों को बताना है SAAS की फुल फॉर्म क्या होती है। आप लोगों को बतानी है SAAS की फुल फॉर्म क्या होगी। पहला ऑप्शन है हमारे पास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। बी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर एज ए सिक्योरिटी, ऑप्शन सी है सिक्योरिटी एज ए सॉफ्टवेयर, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है SAAS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इसकी राइट फुल फॉर्म हो जाएगी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। OLX क्या है आप लोगों को बताना है। जो OLX साइट है वो किस प्रकार की साइट है आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है बिजनेस, ऑप्शन बी है शॉप, ऑप्शन सी है ई कॉमर्स या फिर नन ऑफ दीज। OLX बताना है किस प्रकार की साइट है। तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आशा करते हैं सब लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है सी ई कॉमर्स साइट है जो कि एक C2C का एग्जाम्पल है, ठीक है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर का एग्जाम्पल होता है। वहीं पर अगर अमेजॉन की बात की जाए तो वो एक B2B का एग्जाम्पल है, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C का एग्जाम्पल होता है अमेजॉन साइट, वो भी एक ई कॉमर्स ही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाईफाई में फाई का फुल फॉर्म क्या होता है। जो आपकी वाईफाई होती है वहाँ पर FI का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन हमारे पास फाइबर, ऑप्शन बी है फिडेलिटी, ऑप्शन सी है फिक्स, ऑप्शन डी है फॉर्म। आप लोगों को बताना है फाई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पर फाई का मतलब हो जाता है फिडेलिटी, ठीक है। अगर फुल फॉर्म की बात की जाए वाईफाई की तो हो जाती है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। वायरलेस फिडेलिटी हो जाती है। यहाँ पर केवल फाई की पूछी गई तो यहाँ पर फिडेलिटी ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई वर्कशीट तैयार कर रहे हैं और उस वर्कशीट को आप देखना चाहते हैं कि अगर हम इस वर्कशीट को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होने के बाद ये वर्कशीट है वो किस प्रकार से प्रिंट होकर आएगी, अगर इस चीज़ को आप लोग देखना चाहते हैं तो वो कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे ताकि ये हमें दिखाई दे जाए कि प्रिंट होने के बाद हमारा वर्कशीट किस प्रकार से प्रिंट होगी। तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास Ctrl+P, ऑप्शन बी है Shift+P, ऑप्शन सी है Ctrl+Shift+O तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। Ctrl+Shift+O की मदद से हम प्रिंट प्रीव्यू को देख सकते हैं किसमें, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्क में संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है अगर कैल्क में आपको संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास Ctrl+Spacebar, ऑप्शन बी है Shift+Spacebar तथा ऑप्शन सी है Alt+Spacebar तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Ctrl+Spacebar की मदद से हम कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हमें किसी भी रो को सेलेक्ट करना है, ठीक है, आप लोगों को बताना है कि अगर किसी भी रो को सेलेक्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तब हम प्रयोग करेंगे Shift+Spacebar, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तब हम करेंगे Shift+Spacebar। अगर वहीं हमें किसी भी पूरी वर्कशीट को एक बार में सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल, ठीक है, ध्यान रखना है, Ctrl+Shift+Spacebar, ठीक है, इन तीन की का हम समायोजन करके पूरी वर्कशीट को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उमंग ऐप का इस्तेमाल एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने के लिए किया जा सकता है। आप लोगों को बताना है क्या उमंग ऐप का प्रयोग एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने के लिए किया जा सकता है या फिर नहीं। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। उमंग ऐप का प्रयोग कर सकते हैं फॉर गैस सिलेंडर बुकिंग करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जो GUI होते हैं उसका फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है या फिर नहीं, ट्रू है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर GUI का फुल फॉर्म जो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही होता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की पूछी जा रही है, राइटर में क्या होती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास Ctrl+Shift+P, ऑप्शन बी है Ctrl+Alt+P, ऑप्शन सी है Ctrl+Shift+S तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की आप लोगों को बतानी है। तो सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Ctrl+Shift+P, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोर्सेरा क्या है, आप लोगों को बताना है जो कोर्सेरा है वो क्या है। पहला ऑप्शन है ई कॉमर्स है, ऑप्शन बी है ई लर्निंग है या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि ए और बी दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है कोर्सेरा क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोर्सेरा एक ई लर्निंग है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रेन का बुक किया गया टिकट स्टेटस देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अगर आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं और उस टिकट का स्टेटस देखना चाहते हैं, ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे। पैसेंजर नेम का, ट्रेन नंबर का, PNR का या फिर कोच नंबर का। आप लोगों को बताना है किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, PNR का प्रयोग करेंगे। PNR की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, आप लोगों को बताना है PNR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। जो PNR की फुल फॉर्म होगी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसकी फुल फॉर्म हो जाती है PNR की।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? आप लोगों को बताना है जो HTTP होता है उसका पोर्ट नंबर क्या होता है। आप लोगों को पोर्ट नंबर बताना है। 110 होता है, 45 होता है, 80 होता है या फिर 180 होता है। आप लोगों को पोर्ट नंबर बताना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 80 होता है। उसका पोर्ट नंबर कितना होता है? 80 होता है। आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। AMD का पूरा नाम क्या होता है? आप लोगों को बताना है जो AMD होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है हमारे पास एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस, ऑप्शन बी है एडवांटेज माइक्रो डिस्टेंस, ऑप्शन सी है ऑटोमेटिक माइक्रो डिवाइस तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। AMD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यहाँ पर AMD की जो फुल फॉर्म हो जाएगी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। ठीक है, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस होती है AMD की फुल फॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है जो आपका 100 रुपये का नोट है उसका साइज कितना होता है? आपके 100 रुपये का साइज क्या होता है आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 66 इंटू 150 mm, ऑप्शन बी है 66 mm इंटू 142 mm, ऑप्शन सी है 60 mm इंटू 160 mm या फिर नन ऑफ दीज। 100 रुपये के नोट का साइज क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 66 इंटू 142। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है 66 इंटू 142 mm इसका साइज होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे कार्य करता है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है वो एप्लीकेशन लेयर पे कार्य करता है या फिर नहीं, ट्रू है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही, ट्रू। जो आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन है वो आपका एप्लीकेशन लेयर पे कार्य करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा कार्य मोबाइल बैंक के माध्यम से संभव है? आप लोगों को बताना है कौन सा कार्य मोबाइल बैंक के माध्यम से संभव है। पहला ऑप्शन है फंड ट्रांसफर, ऑप्शन बी है बिजली बिल भुगतान, ऑप्शन सी है खातों की बचत तथा लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, मोबाइल के माध्यम से इन तीनों चीज़ों को हम परफॉर्म कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है। आप लोगों को बताना है कि व्हाट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल। आप लोगों को मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल का नाम बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारे पास ISP, ऑप्शन बी है HTTP, ऑप्शन सी है URL तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास HTML। आप लोगों को बताना है कि कौन सा प्रोटोकॉल मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HTTP। आप लोगों को बताना है कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है। आप लोगों को HTTP की फुल फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पर HTTP की फुल फॉर्म हो जाएगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP की फुल फॉर्म हो जाएगी, जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो प्रोटोकॉल है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल GS ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।